बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज व्यूवर्स मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ एग शामी बर्गर बनाना। जिस तरह से हम बाहर से लेकर आते हैं सेम इसी तरह से आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं इस रेसिपी से हमारे एग शामी बर्गर। और बर्गर के साथ साथ मैं आपको दो स्पेशल किस्म की चटनियाँ भी बनाना सिखाऊंगी जो कि ये बर्गर के साथ सर्व की जाती हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शामी बना लेते हैं। तो शामी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 कप चने की दाल ले ली थी और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके पानी से धोके से तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस दाल के अंदर ऐड करना है पानी। तो तकरीबन मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 4 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ की कटी हुई मैंने प्याज ऐड कर दी है और साथ इसमें लहसुन के जवे जाएंगे, तकरीबन 4 से 5 ले लें, उसे चॉप कर लें। अदरक मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, बारीक बारीक अदरक को कट कर लीजिएगा। और अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा इसमें मैंने डाल दी है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, पैन का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि दाल गल नहीं जाती और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो इसे मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से मैं इसको छोड़ दूँगी। और अब मैं आपको बर्गर के साथ जो ख़ास चटनियाँ होती हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इमली की चटनी बनाना सिखाऊंगी। 1 कप मैंने इमली का पल्प ले लिया है और 1 कप मैंने ले लिया हरा धनिया और पुदीना, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, एक मैंने बड़े साइज़ का लहसुन का जवा ले लिया है, अगर छोटे हैं तो 2 ले लें। मीडियम साइज़ की मैंने एक प्याज ले ली है और एक मैंने मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने ले लिए कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और हाफ़ टीस्पून मैंने नमक ले लिया। 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, तो इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और इसको आपने पीस लेना है। तो ये मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर के अंदर सबसे पहले हम 1 कप इमली का पल्प डालेंगे, हरा धनिया इसमें, पुदीना जाएगा, सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे इकट्ठे। और अब इसके अंदर मैं तीनों मिसाले डाल दूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक। और एक मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च ले लिया, उसको मैंने कट कर लिया, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब आपने क्या करना है व्यूवर, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। तो मैं इसे पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने चटनी को पीस लिया। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार स्पेशल किस्म की बर्गर चटनी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो ये हमारी एक चटनी रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको एक दूसरी चटनी बनाना सिखाऊंगी, हरी चटनी। तो मैंने 1 कप दही ले ली है और मैंने पुदीना और हरा धनिया ले लिया तकरीबन 1 कप। ठीक है, और एक मैंने ले लिया लहसुन का जवा, ये बड़े साइज़ के, अगर छोटे हैं तो 2 ले लीजिएगा। मीडियम साइज़ की एक प्याज ले लें, उसको रफली आप कट कर लें। ठीक है, और इसके बाद व्यूवर्स मैंने नमक ले लिया है, 1 टीस्पून नमक ले लिया, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। तो इन सारी चीज़ों को आपने चॉपर में पीस लिया है और जिसमें हमने इमली की चटनी को चॉप किया था उसी चॉपर के अंदर मैंने दही ऐड कर दी है। पुदीना और हरा धनिया इसमें जाएगा 1 कप और साथ ही इसमें लहसुन का जवा ऐड कर देंगे, प्याज ऐड कर देंगे और जो तीनों मिसाले हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है। तो इस चटनी में व्यूवर्स आपने एक हरी मिर्च भी डालनी होगी बड़े साइज़ की। मैं वीडियो का बटन दबाना भूल गई थी जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी हरी चटनी और इमली की स्पेशल जो बर्गर्स में यूज़ की जाती है चटनियाँ, ये बन के रेडी हो चुकी हैं। इनको हम साइड पे रख देते हैं।
हाँ जी, तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें दाल जो है तकरीबन गल चुकी है, लेकिन हल्का हल्का सा पानी इसमें रह गया है। हमने इस पानी को भी अच्छे तरीके से ड्राई करना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर उबली हुई चिकन डालेंगे। तकरीबन आधा कप मैंने उबली हुई चिकन ले लिया, ठीक है। जब दाल में थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाए तो उसके बाद ही आपने इसके अंदर चिकन डालनी है, ठीक है। आपने दाल के पानी को ड्राई नहीं करना। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसके अंदर आपने चिकन डाल देनी है, उबली हुई चिकन है। और साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लेके उसको बॉईल कर दिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पानी को आपने अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई करना है। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे और क्या करेंगे, इस मिक्सचर को करेंगे अब अच्छी तरह से ठंडा। तो देखिए दाल को मैंने एक बाउल में निकाल लिया, ठीक है। और ये जो हमारी दाल है ये ठंडी हो चुकी है। और अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे चॉपर में पीस लेंगे। तो ये मैंने चॉपर ले लिया है और थोड़ी थोड़ी दाल मैं इस चॉपर में डालती जाऊंगी और इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। तो ये हमारा जो शामी वाला जो बैटर है बन के रेडी हो चुके हैं। इसके बाद आपने हल्का सा हाथों को पानी लगाना है और इसके बना लेने हैं आपने शामी। शामी का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मीडियम साइज़ के शामी बना रही हूँ। तो एक शामी हमारा रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। और ये मैंने सारे शामी जो हैं मैंने बना लिए। इस दाल से टोटल जो आपके शामी बन के रेडी होंगे वो 10 से 12, ठीक है। और अब क्या करेंगे, शामी को हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम कर लिया। इसके बाद आपने एक अंडा फेंट लेना है अच्छी तरह से। और हम क्या करेंगे, जो हमारे शामी हैं हम अंडे के अंदर डिप करके इनको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से आपने शामी को अंडे के अंदर डिप करना है और गरम तेल में आपने शामी को फ्राई कर लेना है। जब आगे पीछे से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमारे शामी जो हैं फ्राई हो जाएंगे और इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये देखें एक साइड पे कलर आ चुके हैं और साइड को हम बदल देंगे। और जैसे ही दोनों साइड पे प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हमारे शामी जो हैं फ्राई हो जाएंगे, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारे शामी जो हैं फ्राई हो चुके हैं। तो ये मैंने सारे शामी जो हैं इनको प्लेट में निकाल लिए। इसको हम साइड पे रखते हैं। और इसके बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है, सिंपल अंडे ले लें, 2 से 3 अंडे ले लें। तो ये मैंने तकरीबन 3 अंडे ले लिए और सिंपल मैंने अंडों के अंदर नमक डाल के इनको फेंट लिया है। और नॉर्मली जैसे हम अंडे फ्राई करते हैं इसी तरह से आपने अंडों को फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो अंडे जो हैं वो आपने पतले फ्राई करने, मोटे मोटे फ्राई नहीं करने, ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो इसी तरह से हम अंडों को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए अंडे की एक साइड जो है पक गई है, साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम अंडे को पका लेंगे। और इसी तरह से हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं और इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए हमारे अंडे भी फ्राई हो चुके हैं और अंडों को भी हम साइड पे रख देते हैं। तो ये देखिए बर्गर्स में सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं हमने रेडी कर लिए हैं। शामी भी रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों चटनियाँ मैंने ले ली हैं। इसके अलावा आपको केचप चाहिए होगा, थोड़े से प्याज मैंने बारीक कट कर लिए हैं, टमाटर ले लें, हरे धनिए की पत्तियाँ ले लें और अंडे भी हमने रेडी कर लिए हैं। और अब क्या करेंगे, बर्गर्स बन्स को हमने सेक लेना है। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है, ठीक है। और ये मेरे पास बर्गर्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, सेक लेंगे। आगे पीछे से इनको अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। तो ये हमने बर्गर्स को आगे पीछे से अच्छी तरह से सेक लिए हैं। और अब आपने क्या करना है व्यूवर, सबसे पहले एक बर्गर उठाएंगे और बर्गर की एक स्लाइस पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप। पूरे स्लाइस के ऊपर आपने अच्छी तरीके से टमाटो केचप लगा लेना है। केचप लगाने के बाद जो हमने शामी रेडी किए थे वो आपने इस तरीके से रखने होंगे। तो एक बर्गर के ऊपर मैं 2 शामी मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी डालने के बाद इसके ऊपर मैं इमली की चटनी डालूंगी और इसके बाद इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे, हरे धनिए की पत्तियां डालेंगे, इसके ऊपर टमाटर रखेंगे ऊपर और दोबारा से इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे
और अब हमने जो अंडे फ्राई किए थे वो हम रखेंगे इसके ऊपर। और इसके बाद जो बर्गर का दूसरा स्लाइस है उसके ऊपर आपने हरी चटनी लगानी है और थोड़ी सी इसके ऊपर हम लगाएंगे इमली की चटनी। और इसके बाद व्यूवर्स आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़े सा हम सैलेड डालेंगे ऊपर। और अब क्या करेंगे, दूसरा स्लाइस जो है हम इस तरीके से ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा जो अंडा शामी वाला बर्गर है बन के रेडी हो चुके हैं व्यूवर्स। माशाल्लाह से व्यूवर्स बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इस रेसिपी से। सेम आपको उसी तरह से रिज़ल्ट मिलेगा जिस तरह से हम बाहर से बर्गर्स लेके आते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इन बर्गर्स को आपने सर्व करना है इन दो स्पेशल चटनियों के साथ, इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ। तो फिर जाके बर्गर्स खाने का मज़ा आता है। तो ये देखें बर्गर को मैंने कट कर लिए और अब मैं क्या करूँगी, इनको टेस्ट करूँगी। तो माशाल्लाह से व्यूवर्स रेसिपी से हमारे जो अंडे शामी वाले बर्गर्स बन के रेडी होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है व्यूवर्स। और जब रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।